हेलो डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है। मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन भी लिया है। जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है पिरामिड मैथ्स एकेडमी। आज एक थ्योरम से रिलेटेड पार्ट बताने वाला हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने उस दिन भी बताया स्ट्रैटेजी सेशन में कि ऑलमोस्ट 12 टू 14 मार्क्स के थ्योरम्स आते हैं एग्जाम में। जो थ्योरम आप जिसके प्रूफ आप अगर लर्न कर लोगे तो आपको एग्जाम में आप वो प्रूफ लिख के आपको 3 या 4 मार्क मिल सकते हैं। वो जो प्रूफ है काफी सारे थ्योरम्स के इजी भी है, कुछ थ्योरम के थोड़े से लेंदी प्रूफ है बट वो करने पड़ेंगे बिकॉज इट कैरीज 4 मार्क्स। कुछ थ्योरम या कुछ प्रॉपर्टी जैसे इंटीग्रेशन के जो मैं अभी बताऊंगा वो 3-3 मार्क के लिए भी आते हैं, तो वो तो काफी इजी है, वो भी आप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सो मैं एग्जैक्टली आपका जो बोर्ड का बुक है उसके पीडीएफ में से ही बताने वाला हूँ सो दैट यू कैन चेक। वीडियो को आप जब देखोगे तो बाद में जब पॉज करके देखना कि कौन से पेज पे आपको समझ में आ जाएगा चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप ये थ्योरम प्रिपेयर करने वाले हो तो थ्योरम प्रिपेयर करते वक्त डायग्राम वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि उसके नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स सी टू इट। सो सबसे पहले जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि ये पार्ट 1 का बुक है। दिस पार्ट 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट एंड साइंस पार्ट 1। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स है मैंने थ्योरम जो है वो हाईलाइट करके रखे हुए हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो एक बार जस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से थ्योरम आने वाले हैं। सो ऑब्वियसली पहला टॉपिक लॉजिक है। लॉजिक से तो कुछ थ्योरम नहीं है, सीधा हम चलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर, राइट। सो वी विल गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज लॉजिक में भी कुछ नहीं है और मैट्रिसेस नाम का टॉपिक है दूसरा, उसमें भी कुछ नहीं है। सो वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू ये मैट्रिसेस वाला पार्ट है, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री पे हम आ चुके हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन वाला पहला पार्ट है, फिर उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह, एंड देन दिस इज द मेन पार्ट, साइन रूल वाला पार्ट। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। साइन रूल वाला थ्योरम बहुत कम बार पूछते हैं, बहुत बार पूछते भी नहीं है। साइन रूल का थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। सो साइन रूल का थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो कोसाइन रूल का थ्योरम है वो आप देख सकते हो। यू कैन सी टू इट, जो मैंने ये करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है। द कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर वाला सी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है देखो, और उस हिसाब से इसको प्रूव किया हुआ है। तो आपको ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ जब आप प्रिपेयर करोगे तो डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर आप नोटेशन अलग लिखोगे और प्रूफ ये वाला लिखोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा और चेक करते वक्त वो समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। तो आपको डायग्राम भी अच्छे से करना है विथ नोटेशन, या फिर आप प्रूफ का लॉजिक प्रिपेयर करो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रूफ का लॉजिक मतलब क्या क्या स्टेप्स किए हैं उसको याद रखो किस तरीके से है, सो दैट डायग्राम भी आप बनाओगे तो आपको प्रूफ करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा डायग्राम में ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो ये कोसाइन रूल वाला पार्ट है। कोसाइन रूल के बाद ये उसी का ये है कि अलग तरीके से उसको सॉल्व करना है, राइट। यस, ये प्रोजेक्शन रूल है। प्रोजेक्शन रूल को कोसाइन रूल से ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर आया एग्जाम में तो हार्डली 1 या 2 मार्क के, 1 मार्क के लिए तो नहीं, 2 मार्क के लिए, या आया तो 3 मार्क के लिए, मतलब तीनों प्रूव करने के लिए आया तो 3 मार्क के लिए, नहीं तो फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो ये प्रोजेक्शन रूल वाला एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे दिए हुए, नेपियर एनालॉजी वगैरह, ये हीरोन्स फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले नहीं आते कभी भी एज अ थ्योरम। नेपियर एनालॉजी वगैरह पूछते हैं तो यू कैन प्रूव इट, वो आप प्रूव कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये प्रूव कर सकते हो बट ये बहुत कम बार आता है, सिर्फ देख लेना एक बार कि किस तरीके से होता है। वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट, ठीक है। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ चलने वाले हम अभी, जस्ट अ मिनट, राइट। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से काफी सारे थ्योरम्स आते हैं बहुत बार। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस फ्रॉम, यस, ये पहला थ्योरम है।
द इक्वेशन यूवी रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन, तो ये वाला कभी पूछते नहीं है क्योंकि बहुत छोटा थ्योरम है, बट ये वाले जो आगे के थ्योरम से वो पूछते हैं बहुत बार। सो ये वाला मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये वाला, ये प्रूफ, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने इसको, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दिया है। सो ये वाला जो है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, तो ये वाला जो है जिसकी डायग्राम ये है और ये वाला प्रूफ है, तो ये वाला आता है बहुत बार। फिर ये वाला नेक्स्ट, थ्योरम 3, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, ये कॉन्वर्स थ्योरम है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इक्वेशन क्या है वो, और इक्वेशन दिया है तो वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ऐसे दो थ्योरम है वो। ठीक है, तो ये वाला एक एक, इसमें केस 1 केस 2 वगैरह बनता है। ठीक है, राइट। उसके बाद इसमें और एक थ्योरम आता है, दैट इज एंगल वाला। एंगल वाला थ्योरम इज अगेन इंपॉर्टेंट। यस, just a minute, where is that angle wala theorem? Yes, the acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b। ये वाला जो है इसका प्रूफ दिया हुआ है, देखो यार। सो ये वाला प्रूफ आपको सॉल्व करना पड़ता है एंड यू हैव टू सी टू इट कि किस तरीके से आ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अगर छोटा थ्योरम है तो वो क्या करते हैं, 3 मार्क के लिए पूछते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो दैट गिव्स 4 मार्क्स। मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क का थ्योरम, 1 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है, और 4 मार्क का पूरा थ्योरम ऐसा भी आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल। या फिर अगर प्रॉपर्टी की बात मैं करूं, क्या प्रूफ की बात करूं, जो इंटीग्रेशन के आगे मैं बताने वाला हूं, वो 2 मार्क के लिए आएंगे और उसका क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट वैसे जनरली 2-2 का डिवीजन कम होता है, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, बट 3-1 का जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है हमेशा। तो ये वाला एक थ्योरम है। सो दैट्स इट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इतने ही थ्योरम्स आते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेक्टर्स वाला पार्ट, एंड द वेक्टर्स पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेक्टर वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो वेक्टर वाला पार्ट देखते हैं। यस, वी आर इनटू द वेक्टर्स नाउ। सो वेक्टर्स में ये तो बेसिक वाला पार्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद जब थ्योरम स्टार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट। यस, थ्योरम 1, टू नॉन जीरो वेक्टर्स a bar and b bar are collinear if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero such that ma bar plus nb bar equal to 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एक थ्योरम है। सो ये वाला एक थ्योरम बनता है। देन यू हैव थ्योरम 2 अगेन, let a bar and b bar vectors coplanar with a bar and b bar only if there exist unique scalars। ठीक है, ये वाला एक। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया अभी, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 1। कोलिनियर वाले, कोप्लेनर वाले ये थ्योरम है। ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक कोई भी आ सकता है शायद। ठीक है, नॉट नेसेसरी यही आएंगे। इसमें ना वेक्टर में काफी सारे प्रूफ्स भी होते हैं, जिसको मैं थ्योरम ही बोलता हूँ कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये प्रूफ है, बट ये एज अ थ्योरम ही आप कंसिडर कर सकते हो। इसके प्रूफ दिए हुए बुक में, यू कैन लर्न इट, आप उसमें से लर्न कर सकते हो, यू कैन गेट दैट इजीली। ठीक है, देखो, if a bar b bar c bar be 3 non coplanar vectors, then any vector r bar in the space can be uniquely expressed as। now ये जो uniquely वर्ड दिया हुआ है उसका यूनिकनेस भी प्रूव करना पड़ता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आता है ये देखो यहाँ पे ये यूनिकनेस वर्ड दिखाई दे रहा है, तो यूनिकनेस भी लिखना पड़ता है। बहुत बच्चे यहाँ तक तो प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इजी है, और ये छोड़ देते, ये छोड़ दिया तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट शुड बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वो जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस हमको प्रूव करना पड़ता है, विच इज गिवन हियर, यूनिकनेस इज गिवन, राइट। राइट, तो आगे चलते हैं विद दिस। ये हो गया आपका यूनिकनेस वाला थ्योरम। इसके बाद
आगे वेक्टर ट्रिपल सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसका एप्लीकेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये भी थ्योरम्स पूछे जाते हैं, बहुत बार ये भी थ्योरम्स पूछे जाते हैं। राइट, कहा गया, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला का एक थ्योरम, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये वाला एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन वाला। उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी है, उसके पहले मैंने इसका भी लिखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट में तो रेशो 1:1 होता है, तो मिड पॉइंट सिर्फ पूछेंगे नहीं, इंटरनल डिवीजन पूछेंगे, उसके साथ एक बीट लगा देंगे मिड पॉइंट वाला जिसमें 1:1 रेशो है, तो यू कैन प्रूव इट। और ये 6 नंबर वाला थ्योरम जो है जिसमें दिया हुआ है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, तो इसकी भी डायग्राम आपको गिवन है, यू कैन प्रूव इट, ये आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, राइट, यस, ओके। उसके बाद ये तो सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखो ये आया, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन पहला वाला पार्ट कि जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पे है, बट मैं इसको एज अ थ्योरम ही बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ मुझे प्रूव करना है, सो मुझे सारी चीजें मुझे ही लेनी है, मतलब एबीसी ट्रायंगल लेना है, जी सेंट्रोइड लेना है, मीडियंस लेने हैं, सब चीजें हमको ही कंसिडर करना है और फिर आगे जाना है और फिर ये प्रूफ हो जाएगा, देयरफॉर 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। तो आप समझ लो वेक्टर में कुछ थ्योरम ऐसे जहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायग्राम के नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ थ्योरम ऐसे जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप एबीसी जो है आप खुद के मन से ले सकते हो, सेंट्रोइड जी ले सकते हो, और एक बार प्रूफ का लॉजिक समझ लो, यू कैन गेट इट। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, सेम, फिर ये भी आप प्रूव कर सकते हो, तो ये वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्टीट्यूड भी होगा इसमें, अल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट। उसके अलावा इसमें कुछ जो पीछे क्वेश्चन दिए, शो दैट के क्वेश्चन या प्रूव दैट के क्वेश्चन, वो भी कर लेना, उसमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है अगर आया तो, राइट। देन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये वाला पार्ट भी पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेके फिर आगे वाला पार्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद यस ये गया यहाँ पे अल्टीट्यूड वाला, कहा गया, हाँ, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट ये वाला भी है, ये हमने मीडियन वाला ऊपर देखा एंगल बाइसेक्टर, ये तीसरा है अल्टीट्यूड वाला, तो अल्टीट्यूड वाला भी हेंस द प्रूफ करके दिया है, मतलब पूरा प्रूफ दिया हुआ है, राइट। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, नाउ ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, मतलब ए क्रॉस बी, ये मतलब नॉर्मल ए क्रॉस बी ए डॉट बी जो होता है उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सटेंडेड वर्जन होता है, तो उसमें ज्यादा अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इन जनरल, सो उससे रिलेटेड भी पार्ट होना चाहिए यहाँ पे। यस, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वाला। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये जो है इसके प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना फॉर क्वेश्चंस पर्पस। नाउ दिस इज अगेन थ्योरम 7, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विद कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज, दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट होता है और फिर इसको प्रूव करना पड़ता है, तो इसको भी आप जब प्रूव करोगे, इसको भी जब आप प्रूव करोगे तो डायग्राम लगती है ये वाली, यू नीड अ डायग्राम, डायग्राम लगेगी, ये वाली डायग्राम करके इसको प्रूव करना है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट थ्योरम में थ्योरम 8, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद कोटर्मिनस एजेस इज 1/6 इनटू बॉक्स प्रोडक्ट, ये उसकी डायग्राम है टेट्राहेड्रॉन, तो ये ऊपर वाला भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। यस, विद दिस वी आर मूविंग अहेड इन लाइन एंड प्लेन। मुझे लगता है लाइन प्लेन के ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ स्टार्टिंग के आप देख सकते हो, प्लेन के भी कुछ प्रूफ्स है बट वो भी बहुत बार मतलब नहीं आए हुए हैं। लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस इज आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, देन उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड बी बार, ये भी देख लेना एक बार, दो
और फिर आगे प्लेन की भी कुछ है, बट प्लेन के जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछते हैं। तो सिर्फ एक बार देख लेना किस तरीके से प्रूव किया है, सबके लॉजिक एक जैसी है, सो यू कैन गेट द आइडिया ऑफ इट। ठीक है, उसकी आइडिया आपको मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होगा देन यू हैव चॉइस। मैंने स्ट्रैटेजी के वीडियो में भी बताया था, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 में से 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सो आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। तो सारे के सारे 8 के 8 क्वेश्चन थ्योरम्स नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरम्स में थोड़ी डिफिकल्टी है या याद नहीं आ रहा है या गलत प्रूफ याद आ रहा है कुछ प्लस माइनस में, तो सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होते हैं उसके लिए, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम मैथ्स 1। मैथ्स 1 में इतनी ही चीजें थी। अभी हम मैथ्स 2 की तरफ चलने वाले, पार्ट 2। सो पार्ट 2 में वी आर हेडिंग विथ द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज योर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स में सबसे पहला आपका जो है वो है कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल जिसको बोला जाता है, तो उसका एक थ्योरम है। 3 थ्योरम, चेन रूल, देन इनवर्स, और तीसरा है आपका पैरामेट्रिक वाला। तो तीनों के तीनों मैंने मार्क करके दिए हुए हैं, यू कैन सी टू इट। ये इनवर्स में आ गए हैं, ये इनवर्स वाला है, देखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट इज एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, देन dx by dy इक्वल टू 1 by dy by dx। ये वाला एक प्रूफ है। इसके पहले ही होना चाहिए इसका कंपोजिट वाला, कंपोजिट फंक्शन कहा गया, चेन रूल। यस, दिस इज द थ्योरम। यस, ये थ्योरम नंबर 1.1.2। f of u differentiable function of this dy by dx equal to dy by du into du by dx। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एज ए रूल भी इंपॉर्टेंट है, एज ए थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम पहला थ्योरम है इस टॉपिक का, ये लगेगा। उसके बाद इनवर्स वाला जो है वो भी लगेगा, यू विल रिक्वायर दैट आल्सो। उसके बाद तीसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम क्या है? तीसरा थ्योरम है आपका रिगार्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। तो तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म से रिगार्डिंग है, ये है लॉगरिथमिक। उसके बाद आएगा, यस ये गया पैरामेट्रिक ऊपर। जस्ट अ मिनट, यस ये पैरामेट्रिक वाला, ये वाला x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये वाला एक है। सारे जो थ्योरम है अगर आपने देखे तो सारे एक जैसी लॉजिकली। इसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लेना पड़ता है, हर जगह पे वही है, लिमिट लगाना पड़ता है। सबके प्रूफ एक जैसे ही है। सो अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं, उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेना। तो ये 3 थ्योरम थे डिफरेंशिएशन टॉपिक से। उसके बाद सीधा एओडी है, एओडी में कुछ भी थ्योरम्स नहीं है। सो वी विल स्ट्रेट अवे गो टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यस, वी आर इनटू द इंटीग्रेशन वाला पार्ट। यस, हम इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। यस, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले ही एज अ थ्योरम पूछते हैं। उसके बाद u इंटू वी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको पूछा जाता है। तो वो वाले भी मैंने मार्क करके दिए हुए हैं। कुछ जो 6-7 फॉर्मूले आते हैं बाद में, वो एज अ थ्योरम पूछते हैं। ये वाला है कि फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी डी टी, मतलब सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट। तो ये वाला एक कर लेना। देखो इसके साथ ये एग्जाम्पल दिया है, इसके साथ ही एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1 ये वाला। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं ना 4 मार्क के लिए, ये 3 मार्क ये 1 मार्क, या ये 2 मार्क ये 1 मार्क पूछ सकते हैं। सो ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके से आते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज आपका, कहा गए वो फॉर्मूले, फॉर्मूले वाला पार्ट कहा गया। यस, ये वाले सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ये 6 फॉर्मूले हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ये सारे के सारे जो है एज अ प्रूफ आ सकते हैं 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए। मैंने नीचे मार्क करके दिए, इंडिविजुअल मार्किंग किया था मैंने। तो यहाँ पे एक जगह पे है, ये सातों के सातों जो है प्रूफ करके दिए हुए नीचे। सो यू कैन सी टू इट। ये वाले आप देख सकते हो, ये इधर, फिर ये वाला, ये वाला, सारे प्रूफ दिए हुए हैं। यू हैव एवरी प्रूफ।
सो ये सारे प्रूफ कर लेना, बहुत सिंपल टाइप से प्रूव करने पड़ते हैं। ये प्रूव कर लिए 2 या 3 मार्क के लिए आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से ये मार्क मिल जाएंगे। और ये M2 में ना एक फायदा है, इंटीग्रेशन के प्रूफ एज ए क्वेश्चन के जैसे ही आते, तो मतलब ये एज गुड एज आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो उसको। तो इसका फायदा ये है कि आपके जो थोड़े से लेंदी प्रूफ है वेक्टर टॉपिक में वगैरह, जो अगर आपको याद नहीं रहे और उसके ऑप्शन में ये वाला है, ये याद है, तो यू कैन सॉल्व दिस, और इसके एश्योर्ड मार्क मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम भी नहीं निकालना, स्टेप्स भी थोड़ी इधर उधर हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चल जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो। तो ये 7 थ्योरम्स मैंने बता दिए। उसके बाद u इंटू वी वाला है, कहा गया u इंटू वी, काफी सारे टाइप्स है इसमें, एक मिनट, यस इधर है u इंटू वी वाला, ये u and v are differentiable functions of this integration u into v dx, ये वाला this is called as integration by parts, मतलब u into v इंटीग्रेशन का। तो बाय पार्ट्स का ये थ्योरम है, ये वाला एक यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, एंड अगेन अगेन एग्जांपल, तो फिर से एग्जांपल दिया। तो ये उन्होंने जानबूझ के वहां पे एग्जांपल इसीलिए दिए कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में पूछ सकते हैं, एक तो सिर्फ थ्योरम आएगा, नहीं तो थ्योरम के साथ एग्जांपल आएगा, तो ये काफी जगह पे आपको दिख जाए। राइट, तो ये वाला हो गया। उसके बाद 3 छोटे फॉर्मूले थे, छोटे मतलब एक्चुअल बड़े है वो, बट लेफ्ट हैंड साइड छोटी है उनकी, ये 3 शायद ऊपर दिए होंगे, ये 3, ठीक है, ये 3, तो इनके प्रूफ है। देखो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका प्रूफ है पूरा का पूरा, ये आता है, ठीक है, ये वाला इसका एग्जांपल ये। फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी उसी तरीके से। तो ये 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। सो ये वाले हो गए 3, ठीक है। नाउ इसमें और एक था ये ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाला, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ थ्योरम, ये प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ये टाइप है। तो इससे भी रिलेटेड ये वाला पार्ट यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, ये आ गया, इसका ये आंसर 1 मार्क के लिए, 2 + 1 3 या 3 + 1 4 मार्क के लिए आ जाएगा। क्लियर विद दिस? सो ये वाला एक हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन में तो काम हो गया है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट। यस, ये डेफिनेट स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज लगते हैं, सो आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, जिसमें सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, प्रूफ उसके ऊपर दिए हुए हैं, बट आई विल जस्ट मार्क दिस हियर ओनली। देखो लास्ट पार्ट में दिया हुआ, राइट, ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 8, इतने प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज है। तो ये जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, ये इसके प्रूफ ऊपर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाले जो प्रॉपर्टीज है, ये जेई में भी यूज होते हैं, ये सीईटी में भी यूज होते हैं, ये बोर्ड में भी यूज होते हैं। बोर्ड में रादर इसके प्रूफ लगते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कर लिए तो क्वेश्चन हो जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टीज कैसा है, क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर्स पता नहीं होते बहुत बार, क्योंकि हम सॉल्व करते हुए जाते, कहाँ पे रुकना है पता नहीं, यहाँ पे हमको पता है, तो इसलिए प्रूव दैट के या थ्योरम के क्वेश्चंस इजी होते हैं कंपैरेटिव। यहाँ पे पता है राइट हैंड साइड क्या है, सो यू कैन प्रूव इट, ठीक है। सो ये वाले हो गए 8 प्रॉपर्टीज। सो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। तो ओवरऑल मैंने M1 के और M2 के ऑलमोस्ट सारे थ्योरम्स बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ प्रूफ्स आपको अगर लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा PYQ को फॉलो कर लेना, पिछले 2-3 सालों के। अगर एक दो थ्योरम्स रह गए होंगे मेरे को, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कौन से थ्योरम रह गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। बाकी के मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर किए हैं। थ्योरम 1 सॉरी पार्ट 1 मैथ्स का और पार्ट 2 जिस जिस टॉपिक में थ्योरम्स आते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के लिए। जब भी आप थ्योरम्स लिखते हो, डायग्राम्स अच्छे से बना लेना, और इंटीग्रेशन के थ्योरम्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि वो इजी भी है, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, एंड यू कैन गेट इजी मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सो ये हो गया थ्योरम का सेशन। पूरा सेशन देख लेना अच्छे से, कौन कौन से थ्योरम आ रहे हैं क्या नहीं, और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।